मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुँचे। मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया ताकि मैं फिर से आपके सामने खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम को पेश कर सकूँ। सो बगैर देर किए मैं खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ चलूँगा। मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। आइए मेरे साथ अपने कलाम मुकद्दस को खोलिए। चंद रोज बाद पालूस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को, जो मरकज कहलाता है, अपने साथ ले चलें। मगर पालूस ने यह मुनासिब ना जाना। जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उन काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमरा ले चले। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकज को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ। मगर पालूस ने सलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावन के फजल के सपुर्द होकर रवाना हुआ और कलिसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और कलकिया से गुजरा। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हमने जो खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से तिलावत की है, इमाल की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 36वीं और 41वीं आयत तक खुदावन का मुकद्दस पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है कि पालूस और बरनबास के दरमियान आपस में तकरार हुई। और तकरार किस वजह से हुई? तकरार ये हुई कि बरनबास ने सोचा, बरनबास ने सलाह की कि हम खिदमत करने को जा रहे हैं, क्यों ना मैं यूहन्ना जो मरकज कहलाता है उसको अपने साथ ले लूं। लेकिन पालूस रसूल को वो बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि पंफिलिया में जब उन्होंने खिदमत करने को जाना था तो वहां पर यूहन्ना जो मरकज कहलाता है उसने वहां जाने से मना किया। इसी सबब से पालूस रसूल और बरनबास के दरमियान तकरार हुई, बहस हुई। में भी बहस ज़्यादा बढ़ गई हो, इसलिए उन लोगों ने अपना अपना रास्ता बदल लिया। मेरे अजीज़ों, यीशु के शागिर्द जो जिनकी बदौलत ये कलाम मुकद्दस हम सब तक पहुंचा है, जब वो खिदमत के लिए निकलते थे तो बहुत सारे दुखों को सहते, बहुत सारी परेशानियां उनके दरमियान आती थी, तो भी वो खुदा की खिदमत को पीछे नहीं छोड़ते थे, बल्कि आगे आगे खुदा की खिदमत को रखते थे। पालूस और बरनबास के दरमियान जो तकरार और बहस हुई है, आज के दौर में, आज की कलीसियाओं में खादमों के बीच भी होती है। हमें इस बात से परेशान नहीं होना, हमें इस बात को अपने दिल में नहीं बिठा लेना कि खुदा के खादमीन आपस में बहस करते हैं। देखें, बहस जब भी की जाती है किसी एक अच्छे मकसद के लिए की जाती है। मैं रूहानी आदमियों के, रूहानी खादमों के मुतल्लिक बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा था, गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। हमें गुस्सा करना है रूहानी तरक्की के लिए। आप कलीसिया की तरक्की के लिए गुस्सा कर सकते हैं। खादमीन, बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो स्टेज पर जब वो कलाम सुना रहे होते हैं तो गुस्से से बोलते हैं कि अब अपनी जगह से कोई नहीं लेगा, क्योंकि खुदा का तख्त यहाँ पर लग चुका है, खुदा यहाँ पर मौजूद है, खुदा के फरिश्तगान यहाँ पर मौजूद है। कलाम मुकद्दस के दरमियान कोई चहल पहल ना करेगा। वो गुस्सा करते हैं लेकिन गुनाह नहीं करते। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया जब वो हैकल में जाते हैं तो हर चीज गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना रखा है। मेरे अजीजों, अगर खादमों के बीच में तकरार, बहस हो जाती है तो कलीसिया को चाहिए कि अपने खादमों का साथ दे, अपने खादमों की रहनुमाई करें, इनके लिए बरकत की दुआ चाहें और इनके साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि अगर खादमीन आपस में बहस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कलीसिया के अंदर नहीं हो रहा, कलीसिया की तरक्की नहीं हो रही। और खादमों को भी चाहिए कि वो टेबल टॉक कर कर बात करें। अगर वो टेबल टॉक नहीं करते, अगर खादमीन टेबल टॉक नहीं करते, आपस में बातचीत नहीं करते, तो ऐसी बहस, ऐसी तकरार कलीसिया के सामने वजूद आती है। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम
खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और खादमों के लिए लाजिम है, मैं खुद भी एक खादम हूँ और खुदावंद ने मुझे चुना है ताकि मैं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। और ये खुदा का कलाम है, मैं कलाम मुक़द्दस में से आपको पेश कर रहा हूँ। खादमों को भी चाहिए कि वो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और जो खादमीन बोलते नहीं, जो खादमीन अपने आप को खामोश रखते हैं, जो खादमीन ये सोचते हैं कि हम ना बोलेंगे दूसरा शख्स बोलेगा या दूसरा खादम बोलेगा, उसको बुरा भला कह दिया जाएगा, लोग उसको अनपढ़ कहेंगे, तो अपने जहन से ऐसी बातें निकाल दें। यीशु के शागिर्द भी अनपढ़ थे, लेकिन जब खुदा का रूह उनके दरमियान आया, जब खुदा का रूह उनके अंदर रहता था, तो वो उनके वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम होते थे। मेरे अजीजों, जो बंदा बोलता है, जो शख्स बोल लेता है, वो बेहतर होता है। जो खामोश होता है, वो आपको एग्जाम्पल मालूम है कि खामोश इंसान अच्छा इंसान नहीं होता, वो अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है। बोल लेना बेहतर होता है। हमें चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, अगर गुस्सा करते हैं तो गुनाह ना करें, और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और अपने खादमों के साथ साथ रहें, अपने खादमों के लिए दुआ करते रहें। कलीसिया अपने खादमों के साथ रहे, और खादमीन अपने कलीसिया के साथ उनकी रहनुमाई करते रहें, और उनकी हर किस्म की ज़रूरियात को पूरा करें, रहनुमाई करें। जैसे खादमीन कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया भी खादमीन की रहनुमाई करे। इनके साथ बैठकर बातचीत करें, इनको आपस में बिठाएं, ताकि खुदा के खादम मिलकर खुदा की खिदमत करें। देखें, इनका मोटिव एक था, खुदा के लोगों का, यीशु के शागिर्दों का मोटिव एक था कि यीशु के कलाम को फैलाना है, यीशु की मुनादी को फैलाना है। खादमों का भी यही मोटिव है कि खुदा के कलाम को फैलाना है। हमें चाहिए कि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और खुलकर बात करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा मुझे सुनासरी आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। जय मसीह दी।